हेलो फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम। इसमें हमें गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। हमारे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120। तो हमारा फैक्टोरियल सिंपल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n। मतलब हमारे 5 के लिए जो हमारा फैक्टोरियल होगा वो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 मीन्स 120। ठीक है, तो ये देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने आई ले लिया जिसे हमने 1 से इनिशलाइज करा दिया, और एक और वेरिएबल ले लिया जिसे मैंने फैक्ट कह दिया और उसमें 1 स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मुझे 1 को इंक्रीमेंट करते रहना है 5 तक, मतलब कि n तक, और साथ में ही फैक्ट में आई की मल्टीप्लाई करती रहनी है। मतलब कि अभी फ़िलहाल मैंने फैक्ट में आई की मल्टीप्लाई कर दी और उसे स्टोर कर लिया फिर से फैक्ट में। ठीक है, इसके बाद मैंने, ये हमारा पहला स्टेप था, उसके बाद मैंने इसे आई को इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस 1, अब ये 2 हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने फिर से फैक्ट में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया आई से, आई हमारा 2 हो गया था। ठीक, तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो 2 आ गया। फिर से मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, अब 3 हो गया। मैंने फिर से फैक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया आई से, अब ये 6 हो गया। आई को इंक्रीमेंट करा, 4 हो गया। फैक्ट में मैंने फिर से आई की मल्टीप्लिकेशन करवा दी, तो अब ये 24 हो गया। मैंने आई को फिर इंक्रीमेंट करा 5। ठीक, और मैंने इसको फिर से फैक्ट से मल्टीप्लाई करा दिया। 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120 आ गया। हमें यहीं पे रुक जाना है। तो सिंपल हमने एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया है जिसे हमने 1 से इनिशलाइज करा दिया है। अब हम एक लूप चलाएंगे, इसको हम इसमें हम आई को 1 से या 2 से, हम दोनों से करा सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम इसको 2 से चलाते हैं। और आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक चलेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब हम अंदर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारा कोड हो गया। तो आइए इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं। सो हम आ गए अपने GFG पोर्टल पे, तो हम अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन में हमारा रिटर्न टाइप लॉन्ग इंट है, यानी हम इस फंक्शन में जो भी रिटर्न करेंगे उसका रिटर्न टाइप भी लॉन्ग इंट ही होना चाहिए। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे एक फैक्ट वेरिएबल लेंगे और हमें आखिरी में रिटर्न भी वही करना होगा, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल उसी में स्टोर हो रहा है, तो उसका रिटर्न टाइप भी लॉन्ग इंट ही होगा। सो इसलिए अब हम यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और उसका हम डेटा टाइप भी लॉन्ग इंट ही लेने वाले हैं। इसको हम 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद हम अपना फॉर लूप लिखेंगे, इसमें हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 2 से, एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n। फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे और यहाँ पे हम फैक्ट में स्टोर कर लेंगे फैक्ट इनटू आई। फिर आखिरी में हमें बस फैक्ट को रिटर्न करना है, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल इसी में स्टोर हो रहा है। सो हमारा कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इसे हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे सबमिट भी करा लेते हैं। सो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।